हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास मैथ्स की लेटेस्ट एडिशन की आर डी शर्मा की बुक है ना, तो इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर दिया है। आ स्क्वायर। लास्ट क्लास में हमने एग्जांपल्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 थोड़ी सी लेंदी एक्सरसाइज है, ठीक है। 10 to 15 क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज। यहाँ पर सारे क्वेश्चन आज की क्लास में कवर नहीं करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे, देन कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। बताओ इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपको पता है कि परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए या तो हम लास्ट वाली डिजिट देख सकते हैं या फिर हम प्राइम फैक्टराइजेशन से भी देख सकते हैं। लेकिन जो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर की थी, हमने उसमें जाना था कि हम लास्ट वाली डिजिट से ये कंफर्म नहीं बता सकते कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। नहीं बता सकते ना, तो हम क्या करते हैं, इनको प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट वन इज 484, तो अगर आप इसको यहाँ पर सॉल्व करते हो तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर 484 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेने हैं, और प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने आपको आते हैं। 6th 7th क्लास से आप इस चीज़ को सीखते आ रहे हो, तो इसमें चांसेस भी कम रहेंगे कि आपकी कोई भी गलती होगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 242, देन दोबारा मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो 121 आ गया, देन 11 11 जा एंड 11 1 जा 11, दो दो के पेयर बन रहे हैं। तो इसका मतलब मैं कह सकती हूँ कि 484 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये तो मेरा परफेक्ट स्क्वायर है। क्लियर। अब सेकेंड पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट में कह रहा है 625। तो अगर हम सेकेंड पार्ट यहाँ लिखते हैं 625, देख के पता चल रहा है कि लास्ट में 5 है, तो ये 5 की टेबल से चला जाएगा, तो इसलिए मैंने इसे पहले 5 से ही डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास 125 आ गया। देन दोबारा 5 से डिवाइड किया, 25 आ गया, फिर 5 5 जा और 5 1 जा। तो दो दो के पेयर इसमें भी बन रहे हैं इजीली, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसका पेयर नहीं बनना। तो अगेन 625 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर। उसी तरीके से अब नेक्स्ट वाला लेते हैं हम। यहाँ पर 576 है, तो 576 है, तो लास्ट में 6 है, तो ये 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने यहाँ 2 से किया तो 288 आ गया। दोबारा मैंने इसको 2 से डिवाइड किया यहाँ पर, तो 144 आ रहा है। अब ये एक बार और 2 से डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर 72, फिर दोबारा ये 2 से डिवाइड हो रहा है मेरे पास 36 पे, देन 2 से डिवाइड हो रहा है 18 पे, 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। क्लियर। पेयरिंग देखो, 3 की पेयर हो रही है, इन दोनों 2 का हो गया, इन दोनों 2 का, इन दोनों 2 का, सबकी पेयरिंग हो रही है, कोई भी नंबर नहीं बच रहा। तो इसका मतलब 576 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर। फोर्थ वाला पार्ट अगर हम देखें तो उसमें हमसे कह रहा है 941। अब यहाँ पर 941 है, तो अगर आप ये देखो तो ये 2 की टेबल से तो नहीं जाता 941। तो 3 का रूल अगर हम लगाएं, डिविजिबिलिटी रूल, तो ये 3 की टेबल से भी नहीं जाता, 4 की टेबल से भी नहीं जाएगा, 5 की से भी नहीं जाएगा, 6 7 टेबल से ये नहीं जा रहा, 7 की टेबल से भी नहीं जा रहा है ये हमारे पास। तो अगर आप इसमें चेक करोगे ना, तो ये किसी की टेबल से नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 941 जो है वो एक प्राइम नंबर है, वो सिर्फ अपनी टेबल से जाता है, तो इसका तो कोई और पेयर नहीं बन रहा। तो इसका मतलब 941 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और वैसे भी देखो, आपको देख के पता चल रहा होगा, 30 का स्क्वायर आपको याद होगा, 30 का स्क्वायर होता है 900, और ये 941, तो ऑब्वियस ही बात है 941 तो किसी भी हाल में नहीं हो सकता। तो इसलिए हमने यहाँ लिख दिया 941 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर। इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। उसके बाद अब आपके पास है 961 एंड 2500। सिमिलरली आप इन दोनों पार्ट्स के भी क्या करने वाले हो, ऐसी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे और देखोगे अगर पेयरिंग हो रही है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं तो ये नहीं है। तो ये दो पार्ट्स आपके लिए होमवर्क में है, आप इन्हें खुद से ट्राई करना। कहीं भी दिक्कत हो मुझसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लियर। चलिए आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 में। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर इन ईच केस। आपको ये शो करना है कि ये जो सारे नंबर्स हैं ये परफेक्ट स्क्वायर है। साथ के साथ आपको तो करना इसमें भी वही है, हम प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से क्या करेंगे, पहले इनके देख लेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ लिखा है कि ये सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं। बट अब उसके बाद आपको नंबर भी बताना है कि ये किसका स्क्वायर है। इसमें एक क्वेश्चन और ऐड हो गया है, जैसे 1156 है, अगर मैं इसकी बात करती हूँ यहाँ पर
तो पहले मैं 1156 के क्या करूँगी, प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से फैक्टर्स निकाल लूँगी। तो मैंने इसको 2 से डिवाइड किया यहाँ पर, तो मेरे पास आ रहा है 578। अगेन ये अभी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको मैंने 2 से डिवाइड किया तो 289 आ रहा है। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, और 289 आपको पता होगा 17 का स्क्वायर होता है। अगर आपने 30 तक के स्क्वायर्स याद किए हुए हैं तो बहुत आसान है करना, और अगर नहीं किए हुए तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, फिर आप ढूंढोगे कि 289 किसकी टेबल में आता है। ठीक है, तो ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए। अब आपको कुछ नहीं करना, एक एक पेयर ले लेना है ऐसे, मतलब 2 इंटू 17 का होल स्क्वायर हो गया, 2 बार 2 है और 2 बार 17 है ना। तो इसका मैंने इसको होल स्क्वायर लिख दिया, 17 इंटू 2 34। तो इसका मतलब 1156 जो है वो 34 का स्क्वायर होता है। तो आपको ये बताना है कि वो किसका स्क्वायर होता है, और ये भी चेक करना है कि 1156 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट है 2025। अगर हम इसकी बात करें, अगेन मैं यहाँ पर 2025 के पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स निकाल सकती हूँ। तो देखो 2025 है तो ये 5 की टेबल में आसानी से जाएगा, 405 पे जा रहा है। अभी भी ये 5 की टेबल से जा रहा है ना 81 पे। अब ये 5 की टेबल से नहीं जा रहा। अब मैं ये कह सकती हूँ कि ये 3 की टेबल से जाएगा 27 पे। देन 3 9 जा, 3 3 जा, और 3 1 जा। ठीक है, नाउ 2025 के अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन लिखूँ तो 2 बार 5 है, 2 बार 3 है, फिर 2 बार 3 है। पेयरिंग तो पूरी हो रही है हमारे पास यहाँ पर। इसका मतलब 2025 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। अब मुझे ये देखना है किसका है, तो एक 5, एक 3 और एक 3 मैंने यहाँ ले लिया। पेयरिंग में से एक एक नंबर लेते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, तो 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45। इसका मतलब 2025 जो है वो 45 का स्क्वायर है। क्लियर हो गया सेकेंड पार्ट। चलिए, अब उसी तरीके से बाकी के 2 पार्ट हैं, एक पार्ट और मैं आपको करा दूँ, एक पार्ट आपके लिए होमवर्क में है, आप इसे खुद से ट्राई करना, कहीं दिक्कत हो कमेंट करके पूछ ली। नाउ थर्ड पार्ट 14641, इस पार्ट को और हम करते हैं यहाँ पर। 14641 की बात हो रही है, तो देखो ये 2 की टेबल से तो जाएगा नहीं, तो 3 से अगर हम देखें तो इसमें 3 का रूल भी नहीं लग रहा, 4 5 किसी का रूल नहीं लग रहा सॉरी। तो अगर हम इसे 11 से डिवाइड करते तो 11 से पूरा पूरा जा रहा है ये। अब ये भी 11 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, क्योंकि ये 11 का क्यूब होता है, हमने ये क्यूब वाले चैप्टर में भी किया है। ठीक है, देन 11 का ये स्क्वायर होता है, 11 1 जा 11। पेयरिंग हो रही है यहाँ पर इजीली, तो इसका मतलब 14641 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। अब मुझे ये देखना है कि वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपको क्या करना है, जो आपने पेयरिंग किया है उसमें से एक एक नंबर ले लो। 2 पेयर हैं, दोनों में से एक एक 11 ले लिए सॉरी। तो यहाँ पर 11 इंटू 11 121 का स्क्वायर है। क्लियर हो गया। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा यहाँ पर होता है कंप्लीट। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द गिवन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, एंड फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट। अगेन आपसे यहाँ 2 क्वेश्चन पूछ, आपसे कह रहा है एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जो ये नंबर दे रखा है, इसमें अगर मैं उससे मल्टीप्लाई करूँ तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसका मतलब अभी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये आपको क्वेश्चन में पहले से ही दे दिया। जब आप पेयरिंग करोगे तो कोई ना कोई नंबर रह जाएगा। ठीक है, ऐसा हमने एग्जाम्पल में भी किया था क्वेश्चन, साथ साथ उसका स्क्वायर रूट भी आपको निकालना है। तो फर्स्ट पे आते हैं हम 23805। देखो अगर आपने एग्जाम्पल्स नहीं किए हैं तो एक बार कर लेना, क्योंकि उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हैं। तो 23805 की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहली बात मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से ये देखना पड़ेगा कि इसमें किसका पेयर नहीं बना। तो चलिए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं कि क्या निकलेंगे। इसके लास्ट में 5 है, तो सबसे पहले मैं इसको 5 से ही डिवाइड कर रही हूँ, तो 4761 आ रहा है। नाउ अब ये 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है मेरे पास यहाँ पर 1587। मैंने 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाया और चेक कर लिया। अगेन ये अभी भी 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 529 पे। अब 529 अगर हम देखें तो ये 3 से डिवाइड नहीं होता, और 529 आपको पता होगा कि 23 का स्क्वायर होता है। अगर वही बात है, आपको अप टू 30 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए ताकि कैलकुलेशन आपके लिए थोड़ी सी ईजी हो जाए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर इसके फैक्टर्स लिखती हूँ तो 3 इंटू 3 एक है, 23 इंटू 23 एक है, और एक 5 है। जिसमें आप देखो इनकी तो पेयरिंग हो गई, बट 5 का पेयर नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। तो हम यहाँ लिख देंगे 5 हैज़ नो पेयर।
और जिसका पेयर नहीं होता वही हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होता है जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर मैं यहाँ एक 5 और मल्टीप्लाई कर दूँ तो पेयरिंग हो जाएगी, पर खाली हम राइट साइड पे नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, लेफ्ट और राइट दोनों पे मल्टीप्लाई करना होता है। तो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल्स टू 5। अब आपको इसका स्क्वायर रूट भी निकालना था, है ना, तो आप दोनों साइड पे क्या करो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि आपकी पेयरिंग हो पाए सब नंबर्स की। 5 × 5 हो गया, ठीक है ना। अब जब आप यहाँ पर 23805 में 5 को इंटू करोगे तो आपका आंसर आएगा 119025। और यहाँ पर पेयरिंग में से एक एक नंबर ले लो, ठीक है। तो 3 5 × 15 इंटू में 23, 345 आ गया। इसका मतलब 345 का स्क्वायर है ये 119025। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, इसका स्क्वायर रूट होगा 345। क्लियर। तो जब भी बोले रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर बताओ किससे मल्टीप्लाई करें, तो आपको क्या करना है, ये देख लेना है किसकी पेयरिंग नहीं हो रही। जिस भी नंबर की पेयरिंग नहीं हो रही वही आपका स्मॉलेस्ट नंबर है। क्लियर है। चलिए अब इसका एक पार्ट और कर लेते हैं। एक पार्ट आप होमवर्क में करना, थर्ड वाला पार्ट हम सेकंड पार्ट और करते हैं। 12150 आपके पास है तो उसको यहाँ लिख लेते हैं। 12150 अगेन मैं पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से देखती हूँ कि किसका पेयर नहीं बनेगा, एक नंबर कौन सा रह जाएगा या दो नंबर कौन से रह जाएंगे। तो मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो 6075 आया। अब ये 2 से नहीं जाएगा, अब मैंने इसे डायरेक्ट 5 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर मेरे पास 1215 आ गया। अगेन मैंने इसको 5 से डिवाइड कर दिया यहाँ पर, तो मेरे पास कितना आ गया, यहाँ पर 243 आ गया। अब अगर आप देखो तो 243 3 की टेबल में 81 पे जाता है, देख के पता चल रहा है। देन ये 81 तो आपको पता ही है कि 3 की टेबल में आता ही आता है 27 पे। 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा, ठीक है। अब 12150 के अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन देखूं तो एक 2 है मेरे पास, 2 बार 5 है, पेयरिंग हो रही है। 3 2 बार एक पेयर बन गया, 1 2 3 4 5 बार है, लेकिन एक 3 बच गया है। एक 2 और एक 3 बच गया, उनके पेयर नहीं है। तो लिख देंगे यहाँ पर 2 and 3 हैव नो पेयर, इनके पेयर नहीं है। तो इसका मतलब आपको एक 2 चाहिए और एक 3 चाहिए पेयर बनाने के लिए। तो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर क्या आएगा आपके पास, 2 × 3। एक 2 चाहिए और एक 3, ठीक है। तो इसका मतलब 6 आपका वो सबसे छोटा नंबर है। जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब एक 2 मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, बन गया पेयर, यहाँ पर भी कर दिया था। लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये वाले पेयर वही चल रहे हैं जो ऊपर लिखे हुए थे। नाउ एक ये वाला 3 अकेले था, इसका भी एक पेयर बन गया, ठीक है। अब इन पेयरिंग में से एक एक नंबर ले लो, एक 2 एक 5 और 3 बार 3 आ गया। हर एक पेयर से मैंने एक नंबर ले लिया है। और यहाँ पर मैंने क्या किया, सबको मल्टीप्लाई कर दूँ तो 72900 आएगा और इनके मैंने एक एक पेयर ले लिए, ठीक है। अब जब आप ब्रैकेट वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके पास कितना आंसर आने वाला है, 10 3 3 जा 9 3 जा 27, तो आपके पास 270 आएगा। इसका मतलब 270 का स्क्वायर है ये। या फिर आप ये कह सकते हो कि 72900 का स्क्वायर रूट कितना है, 270। क्लियर। तो ये था आपके पास सेकेंड पार्ट जो हमारा कंप्लीट हो गया। अब एक पार्ट जो है वो आप इसको होमवर्क में करना। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द गिवन नंबर मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द रिजल्टिंग नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको स्क्वायर रूट नहीं निकालना, पहली बात सिर्फ आपको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। और दूसरी बात यहाँ है मस्ट बी डिवाइडेड, तो जिसका पेयर नहीं बन रहा होगा तो अब उसमें आप वो नंबर मल्टीप्लाई मत करना, उससे उसको डिवाइड कर देना। जैसे 14283 आपके पास फर्स्ट पार्ट, 14283 है। तो अगर मैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले ये देखूं कि इसमें किसका पेयर नहीं बन रहा, तो देखो 2 से तो ये जाएगा नहीं, ये सीधा 3 से जा रहा है मेरे पास। तो 4761 पे जा रहा है 3 से। अब अगर मैं इसको दोबारा 3 से डिवाइड करती हूँ तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 1587 पे।
अगेन ये अभी भी 3 से जा सकता है 5 to 9 पे। अब अगर मैं 5 to 9 की बात करूँ तो मुझे पता है वो 23 का स्क्वायर होता है, तो मैंने सीधा 23 से ही किया इसको। ठीक है, नाउ 14283 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 23 इंटू 23। इनकी पेयरिंग हो गई, इनकी पेयरिंग हो गई, लेकिन एक 3 रह गया। तो अब यहाँ पर एक और 3 मल्टीप्लाई करने की जगह इस 3 को हटा दो, और हटाएंगे कैसे? डिवाइड करके। तो हम यहाँ लिख देंगे रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ जाएगा मेरे पास? 3 आ जाएगा। अगर हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड पे, ये पेयर में है, ये वाला 3 मैं डिवाइड कर रही हूँ और 23 मेरे पास पेयर में है, तो ये तो कट गया। ठीक है, नाउ 14283 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, तो 4761 आ गया, और यहाँ पर आ गया 3 इंटू 23 का स्क्वायर। तो इसका मतलब 4761 जो है वो किसका स्क्वायर है? आपके पास 69 का। क्लियर? वैसे आपको सिर्फ क्वेश्चन में रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर बताना था, इतना नहीं बताना, बट इन केस अगर आपसे पूछ लेता है कि ये भी बताओ कि उसका स्क्वायर रूट क्या है या वो किसका स्क्वायर है, तो आपको ये करना है। क्लियर है फर्स्ट पार्ट? चलिए सेकेंड पार्ट और करते हैं, देन थर्ड पार्ट अगेन आपके पास होमवर्क में रहेगा यहाँ पर, क्योंकि साथ साथ आप भी प्रैक्टिस करते रहोगे खुद से, तभी आपको क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, सेकेंड वन इज 1800। तो अगर मैं 1800 की यहाँ बात करूँ तो 2 की टेबल में ये 900 पे आता है, देन 2 की टेबल में ये आपके पास 450 पे आता है, अभी भी ये 2 की टेबल में आपके पास आता है 225 पे। अब ये 2 की टेबल में नहीं आता, अब ये 5 की टेबल में आता है आपके पास 45 पे। देन यहाँ पर आ जाएगा 5 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। 1800 के अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन देखें तो 2 बार तो 3 बार 2 आया है, 2 बार 5 आया है मेरे पास, और 2 बार मेरे पास 3 आया है। पेयरिंग हो जाएगी यहाँ पर, अगेन एक 2 रह गया, तो अब इस 2 को हटा देते हैं। तो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर जो आपको चाहिए, जो डिवाइड करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो वो 2 है। अगेन आप डिवाइड करके दिखा सकते हो, यहाँ पर इसको 2 से डिवाइड कर दो तो 900 आ जाएगा, और यहाँ से वो 2 हट जाएगा, पेयरिंग में सिर्फ ये रह जाएंगे अब। ठीक है ना, तो इसका मतलब 2 इंटू 5 इंटू 3, तो 900 वैसे भी आपको पता होगा वो 30 का स्क्वायर होता है, और यहाँ भी 30 का स्क्वायर आ रहे हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर, बताओ इनमें से कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं। 11 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 12 नहीं है, 16 है, 32 नहीं है, 36 है, 6 6 जा 36, 50 नहीं है, 64 है, 8 8 जा 64, 79 नहीं है, 81 है, 9 9 जा 81, 111 नहीं है, 121 है, 11 इंटू 11 120। सिर्फ आपको यही बताने थे कि कौन से परफेक्ट स्क्वायर हैं। क्लियर? तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 तक ही करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। डेली बेसिस पे आपको आर डी शर्मा के सॉल्यूशन सब मिलेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुकी है। तो अब हम आर डी शर्मा कंप्लीट करना शुरू कर रहे हैं। जल्दी से आप एनसीईआरटी कंप्लीट करके आर डी शर्मा को स्टार्ट कर दीजिए, साथ साथ चैप्टर वाइज कीजिएगा, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए, और फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।